गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो शनाया हो रही है स्कूल के लिए रेडी, अभी हुई नहीं है, यूनिफॉर्म ही डाली है, अभी लंच खाना दे दिया इसको खाने के लिए। लंच पैक कर दिया इसका। तो आज इसकी फरमाइश थी मम्मा नमकीन चावल खाने हैं, नमकीन चावल लेके जाने हैं, क्योंकि जल्दी खाना खा लेते हैं, एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो 1 बजे घर आ जाते हैं बच्चे, तो इसलिए इसको जल्दी यानी कि उस हिसाब से खाना दे रही हूँ। तो मैं चपाती देती हूँ, समझना है। और कई कबार पास्ता मिलते हैं। कल ही मिला था, कई कबार का क्या मतलब हुआ, कल ही मिला था। पहली बार लेके देखिए। कॉपीराइट इशू आ जाएगा हमको रे बाबू। तो गाइस, हम जब भी कुछ वीडियो बनाते तो उसमें कुछ भी साउंड चले तो उसमें कॉपीराइट इशू आ जाएगा, तो इसलिए हमें वो बंद करना पड़ता है। दही तो खा नहीं रहे हो, तो अभी जल्दी से इसकी पौनी करनी है। हमें जाना है इसको छोड़ने के लिए स्कूल। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, गाइस देखो पापा सोए हुए हैं, काम नहीं करते घर का कुछ भी। काम ही कर दिया, सोच ही दे दिया, सुनाई दे गाली दिया, रिकॉर्ड हो जाती बोला, सो दे दिया, सो दे दी साहब पापा हैं। शायद आज कितनी मार पड़ी मेरे से, सुबह सुबह कितने चांटे पड़े। शनाया को आज 2 चांटे पड़े सुबह सुबह मेरे से। क्यों पड़े मैं भूल गई हूँ, 200% का मैं ही भूल गई हूँ। तो अच्छा तू बोलती गाइस, मैं ही भूल गई हूँ किसको मैंने 2 चांटे क्यों लगाए। बिना मतलब के तो लगाए नहीं होंगे, कुछ तो गलती की होगी इसने, पर मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। तो चलो गाइस, शनाया को छोड़ने चलती हैं स्कूल। स्कूल नहीं यार, बार बार स्कूल ही बोलती रहती हूँ। मैंने अभी अभी एक वीडियो देखी, एक लड़की मायके जाती है, मायके जाती है और उसके पापा बैग भर के उसके पापा उसके बैग भर कर फ्रूट वगैरह खाने पीने का सामान लाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी आई होती है उनके घर में। उस वीडियो को देख के मेरे को अपने पापा की बहुत याद आई, बहुत याद आई, क्योंकि मेरे घर में अब वैसा माहौल नहीं रहा कि हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं। मैं तो वैसे भी जाती नहीं अपनी मायके, जाना छोड़ दिया, बिल्कुल जाना छोड़ दी मायके। मैंने अपने मायके जाना छोड़ दिया। कभी रात को, कब गई थी रात को, जैसे राखी होती है या फिर भाई दूज होता है तो जाती हूँ रात को, ऐसे मैं नहीं जाती हूँ, मन नहीं करता और कोई बुलाता भी नहीं है। ऐसी बात बोलूँ तो मेन बात ये कि कोई बुलाता भी नहीं है। आज मेरे को अपने पापा की बहुत याद आ रही है। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी, उसको देख के बहुत याद आई, बहुत रोना आ रहा है। इसलिए मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई बेटा हो, क्योंकि वो आगे चल के मेरी बेटी के साथ भी बदसलूकी करेगा। वो बोलेगा जो है मेरा ही है, मेरी एक ही बेटी काफ़ी है, दूसरी हो तो दूसरी मेरे को बेटी चाहिए, बेटा नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को लड़कों से कोई नफरत नहीं है, बट मेरे को बेटी ही चाहिए। तो गाइस, अब बजने वाले हैं 11। तो मैं सुबह तो मैंने नमकीन चावल बनाए थे शनाया के लिए, तो हमने भी थोड़े थोड़े खा लिए थे। तो शनाया के पापा गए हैं एजेंसी में सर्विस करवाने बाइक की। तो उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दी है कि आप बच्चों को ग्राउंड में लेके जाया करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाओ। यार
अगर मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे मान लो जंप, एक्सरसाइज कुछ भी करवाने लग पड़ी तो वो मेरी तो एक एकेडमी बन जाएगी। लोग सोचेंगे मैंने एकेडमी जो खोल ली। तो दिक्कत ये है कि एकेडमी करूँगी तो फिर मेरा मन है कि उनको कुछ एक्टिविटी करवानी तो ढंग से करवानी, तो मेरे को स्पोर्ट्स के लिए सामान लेना पड़ेगा। उसके लिए मेरा बैलेंस तो है नहीं, कहीं मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि उनको मैं इतना वो करवा पाऊँ। और एक मेन बात बताऊँ, आपको क्या लगता है कि मैं बच्चों को ऐसे अपने शौक के तौर पर सिखा रही हूँ? जब मैं बच्चों की बात सुनती हूँ ना, मेरे को यहाँ से दर्द होता है। जैसे मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों आप सीख गए हो तो अब आप अपनी स्केट ले लो, तो बच्चे क्या बोलते हैं? एक लड़के को मैंने बोला कि बच्चे आप स्केट ले लो, आपने सीख लिया। उसने बोला कि मैंने साइकिल के लिए पैसे जोड़े हैं और मैंने कबाड़ी वाले से साइकिल लेनी है। भाई साहब जब मैंने ये सुना, मैं कबाड़ी वाले से साइकिल कौन लेता है? बोला मिल जाती है आंटी, बोले साइकिल कबाड़ी वालों से तो थोड़े पैसे देकर मिल जाती है। जैसे मान लो मेरी ये सिनाई की साइकिल है तो ख़राब होगी थोड़ी बहुत, तो मैंने कबाड़ी वालों को दे दी, तो वो कबाड़ी वाले आगे सेल कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि बच्चे की आप देखो कंडीशन किस हालत पे हैं वो बच्चे, उनके मम्मा पापा कितने के कमा लेते हैं जो तो बच्चे कबाड़ी वाले से साइकिल ले रहे हैं तो उनकी कंडीशन कैसी होगी आप खुद सोचो। उन बच्चों को मैं स्केटिंग सिखा रही हूँ जिनके घर में फैसिलिटी नहीं है, जो दिहाड़ी डप्पा करते हैं उनको सिखा रही हूँ। तो गरीब बच्चों की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, मेरा दिल बोलता है। मैं और वो करती जो मेरा दिल बोलता है, चाहे वो लोगों को सही लगे गलत लगे, आई डोंट केयर। और एक लड़के को मैंने बोला भैया आप तो ले लो, आपके पास तो साइकिल भी है। तो लड़के को बोला बच्चे ने बोला कि आंटी बोला हमारी ना हमने गाड़ी ली है, वो ड्राइवर है उसके पापा, तो गाड़ी ली है और वो पापा ना गाड़ी की किस्तें जा रही, हमने उस पर लोन लिया, लोन लेकर गाड़ी ली है। तो वो तो मेरे को पता है, मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है लोन की किस्तें कैसे भरते हैं। तो मैंने बोला आंटी बोला नहीं ले सकते, पापा ने अभी मना किया, बोले अभी लोन की किस्तें भरनी है। तो वो भी मेरे को बुरा लगा। और बाकी बच्चे ऐसे आते हैं कि उनके कपड़े देखने वाले होते हैं, कैसे फटे होते हैं उनके कपड़े, कोई यहाँ से फटा होता है, कोई वहाँ से, कोई वहाँ से, कोई बच्चे तो डेली के वही कपड़े पहन के आते हैं। तो वही कपड़ों से बच्चों की जजमेंट लग सकती है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है, घर में कैसी कंडीशन है। बड़े हाई फाई कपड़े तो पहन के आते नहीं बच्चे। और कुछ बच्चों को तो मैं जनरली जानती हूँ कि उनके हालात कैसे नहीं है। तो मैं ऐसे बच्चों को बोलूँ कि आपने नहीं करनी स्केटिंग, आप अपनी स्केटिंग लेके आओ, तो कैसे लगेगा उनको? तो मैं नहीं किसी को तरसाना चाहती, तो इसलिए मैं शनाई की स्केट दे देती हूँ और उनको करने देती हूँ। जब तक मैं करवाऊँगी करने दूँगी। तो मेरे को ये है कि मैं गरीब बच्चों की हेल्प कर रही हूँ और फ्री में स्केटिंग सिखा रही हूँ। और मेरे बारे में कुछ जिसने बोलना बोलते रही, मेरे को वैसे किसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है। बुरा टाइम मैंने अकेले झेला है, अकेले देखा है, उसमें कोई भी नहीं आया था हेल्प करने। तब किसी लोगों ने बोला कि हाँ हम आपकी हेल्प करते हैं। अब वो 4 लोग मेरे को लेक्चर दे रहे हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, जिन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं और खुद शराबे पीते हैं और अपने बच्चों को भी कुछ करवाया नहीं, उनको छोटी मोटी दुकानें खोल के दे दी है, हट्टी खोल के दे दी है ना। अगर इतनी उनमें काबिलियत थी, इतनी सोच समझ थी, तो जॉब करते ना उनके बच्चे की दुकानें खोल के बैठे हुए छोटी मोटी, खुद दिहाड़ियाँ करते और उनके बच्चे भी दुकानों पे लगे हुए हैं, किसी की दिहाड़ियाँ कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुरकुरे चिप्स बेच रहे हैं उनके बच्चे और दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। खुद के बच्चे कुरकुरे चिप्स बेच रहे हैं, वो मेरे को लेक्चर दे रहे हैं। और कुछ लोगों के ऐसे हैं कि भैया रानी ब्याह के लेके आ रहे हैं, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, भैया रानी की शादी कर रही है और खुद शराब पी कर दिन भर चौक में बैठे रहती है। शराब भी कहीं की हैं, दिन भर शराब पीनी और चौक में बैठे रहना और आते जाते लोगों को देखते रहना, कौन आया कौन गया, किसने क्या किया, और दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। हरामी मेरे को लेक्चर दे रहे हैं ऐसे लोग। रखो ना, मैं नहीं मारती प्रभाव, मेरे को जो करना मैं वही करूँगी। मैंने देखा मुश्किल टाइम, मैंने निकालना है। सभी ने साथ छोड़ दिया मुश्किल टाइम में, कोई नहीं साथ देता है, दोगले होते हैं सभी इंसान। और इंसान फोन आ रहे किसी का, अनिता दीदी। वैसे एक बात है, लोग ना खुद ही अपने दुख को बड़ा करते हैं। दुख किसी को कोई दुख नहीं, ज़्यादातर क्या होता है, किसी को बीमारी वो दुख हो गया, किसी के बच्चे बीमार है वो दुख हो गया, या फिर किसी के पास पैसा नहीं वो दुख हो गया। इसके अलावा लोगों ने खुद ही दुख पाले होते हैं। क्या पाले होते हैं? मान लो किसी की बहू आ गई तो सास को ये दुख आ गई, ये घर का काम नहीं करती, ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करती, ये मेरे पैर नहीं बांधती, सर पे दुपट्टा लेती है, ये खाना अच्छा नहीं बनाती, तो उसको वो बिना मतलब का दुख हो गया ना।
और बहू, मान लो बहू का ऐसे नॉर्मली बोल रही हूँ समझाने के लिए, और बहू को क्या दुख हो गया, मेरी सास तो मेरी चुगलियाँ करती रहती, मेरी सास मेरे काम में हेल्प नहीं करती है, मेरी सास मेरी बुराई करती रहती है, अपनी ननंदों मेरी अपनी बेटियों की नहीं बुराई करती है ना, ये दुख हो गया। और लड़कों का क्या दुख होता है, अपने अपने दुख नॉर्मली किसी से जालिस कर लेंगे। लड़कियों को, चलो लड़कों का मेरे को नहीं समझ है, लड़कियों को क्या दुख है कि जालिस कर लेंगे कि हाय उसने तो बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है तो मेरे पास तो है नहीं, मेरा पति मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े निकलवा के देते हैं, तो बस वो आके अपने हस्बैंड से बिना बात के लड़ पड़ेगी कि हाँ आपने तो मेरे को ऐसे सूट नहीं, जैसे मैं भी करती हूँ ऐसी हरकतें, मेरे को पता है, तो ही बोल रही हूँ ना मैं। तो मेरे को भी कई बार लगता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, उनसे आके लड़ाई करती हूँ कि मेरे लिए कपड़े नहीं लेके देते, मेरे को अच्छे अच्छे और इतने सुंदर कपड़े पहनती हूँ, मैं वही कपड़े पहनती हूँ, तो मैं बिना बात के वो दुखी हो जाती हूँ। और जैसे मान लो शनाया को कम नंबर आए कभी, तो बस मेरे को वो दुख हो जाता है कि शनाया को कम नंबर क्यों आए हैं, उस पर टेंशन हो जाती है। या और ऐसी छोटी छोटी बातें बिना मतलब के दुख वाली, जिसका कोई रीज़न नहीं है। इसलिए भाई खुश रहो, वो दिमाग में होता है, जो दुख होता है अपने दिमाग में होता है। अगर कोई बात मान लो ये मैं दानी लेके आई थी, ये ख़राब निकलती है ना, तो मैं अपने इसमें दिमाग में रख लेती कि हाँ ये दानी ख़राब हो गई है, तो पूरा दिन इसके बारे में सोचती रहती, मेरे इतने पैसे ख़राब हो गए, ये दानी ख़राब निकली, अच्छी निकलती तो ज़्यादा सब्जी बनती, ये होता वो होता, दिमाग में रखी होती मैंने वो बात में। मान लो अगर दानी ख़राब है और मैंने बात दिमाग में रखी, भाई दानी ख़राब निकली तो कौन सा कोई बीज में पड़ा था, छोड़ पर इस सब्ज़ी को छोड़ के मैं कोई और सब्ज़ी बना लेती हूँ, वो मैंने बात दिमाग से निकाल दी, तो मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं रही ना। अगर मैं इसी बात को दिमाग में रखूँगी कि दानी ख़राब होगी, ये मेरे पैसे ख़राब कैसे, तो वो किसको टेंशन होती है, वो मेरे को होती। कोई भी बात हो दिमाग से ऐसे करके ऐसे निकाल दो तो कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन यहाँ होती है, हम कोई भी बात दिमाग में रख लेते हैं। शनाई को मैंने बोला अगर नंबर कम आया दिमाग में नहीं रखने, नंबर कम आए कोई बात नहीं, एक बार सोचो कि नंबर कम आए, अगली बार मैं पढ़ूंगी लिखूंगी अच्छे नंबर लाऊंगी, वो बात दिमाग से निकल गई। अगर मान लो कोई चीज़ उसको पसंद है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, मम्मा नहीं लेके दी, तो उसने दिमाग में मम्मा ने आइसक्रीम लेके दी, मम्मा ले देती तो मैं खा लेती, फिर वो दिमाग में रखती, टेंशन हो जाती है ना। तो उसको मैंने बोला कि ये सोच ली कि मम्मा ने आइसक्रीम नहीं लेके दी, इसका बस दो कारण हो सकता है, या मम्मा मेरे लिए कुछ और लेके देगी या मम्मा पास पैसे नहीं होंगे। तो उसने बात में दिमाग में सोचा मम्मा पास पैसे नहीं होंगे फिर ले देगी, आज नहीं तो कल ले देगी, तो उसने वो आइसक्रीम वाली बात दिमाग में नहीं रखी, तो उसकी बहुत टेंशन नहीं थी। अगर वो रखेगी बस रोती रहेगी मम्मा ने लेके नहीं दी, मम्मा ने लेके नहीं दी, तो टेंशन किसको होगी, उसी को होगी ना। अगर उसने सोच लिया कोई बात नहीं मम्मा ने किसी रीजन से नहीं लेके दी होगी और सोचा और दिमाग से निकाल दिया, टेंशन फ्री। टेंशन जो होती है यहाँ पे होती है। किसी बात को हम दिमाग में ना रखेंगे तो हम अच्छी लाइफ जिएंगे, अच्छा सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने अब टेंशन लेना छोड़ दी, जिसने जो करना करो, मस्त रहो, बहुत हो गया। तो गाइस मैं नहा ली हूँ और अभी चाय पी रही, चाय मेरे को कोई चाय नहीं पिला रहा। चाय पिएगा तो चाय, गाइस कोई चाय नहीं पी रहा। तो गाइस फास्ट सर्विस करवाने गए थे स्कूटी की, तो आज ये फिर गए नहीं काम पे, अभी जा रहे हैं काम पे। तो अभी बज गए 5 बजे की बुकिंग की और अपनी पैकिंग चेकिंग कर रहे बैग की। रेनकोट एक ये वाला इनका जोमेटो का, एक यहाँ पे डालिए पतला वाला। तो हेलो गाइस कुछ बोलना चाहते हो? नहीं आप अपना वो स्टिकर दिखा दो, वो वाला दिखा दो ना, दिखाई दिया दस्सा वाला टैटू बनाया था गाइस यहाँ पे उन्होंने, एक बहुत ही वल्गर टैटू था, क्या बताऊँ मैं, छी तो बनाया मैंने था गाइस। तो मैं खा रही हूँ साथ में बिस्किट। अभी नया साया के लिए चीज़ और पूछ के आया हूँ। मार्शल आर्ट की क्लासेस चलेगी साया की छुट्टियों में। छुट्टियाँ पड़ रही है उसको 23 से, गाला करियो ने ना पर स्कूटरी मेरी चलेगा मार्शल आर्ट की शौक बनिएंगे स्कूटरी, निकलेंगे पैसे पता नहीं पैसा नहीं पता रखा। तो फिर स्कूटरी ताई बननी ना पैसे होंगे ता इतना पैसा लस से वह। अरे यार पैसे फल की चिंता मत कर। पर मेरा उल्टा कर्म कर दी कांड हो जाते, मैं क्या करा गाइस, मैं कर्म करती पर कांड तो हो जाते हैं।
गरम करते जाओ, फल की चिंता मत। अब मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा हो चले हैं गाइस, मैं क्या करूँ? दुश्मनी दुश्मनी यार, क्या करूँ गाइस? गरम करने जाती है कांड हो जाता है। कांड हो जाता है। आज मैं दुकान का ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, दुकान में वही होगा, बच्चों को स्केटिंग आज ग्राउंड में करवानी, जाएंगे। पीन पीने नहीं, आज नहीं जाना यार, दिख दी पीन कर लो, पीने फिर मैं नहीं की टाइट दियो। एक पीन है, दो आटे आटे तो अपने ही है ना, पीन भी अपने ही है। एक आटे का पीन अपना, एक पीन का ना का आटा दे है, मतलब काफी ज्यादा बढ़ गया। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ खेतों से होकर मशीन में, तो बच्चे वेट कर रहे होंगे। 5 बजे का टाइम दिया था, 5:30 हो गए हैं। तो अभी आज शनाई के पापा ने बोला कि तू इनको ग्राउंड में लेके जा, ग्राउंड में एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करवा। तो इरादा तो है बट फर्स्ट टाइम, आपको पता थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को जाने का, कि लोग क्या सोचेंगे। मेरे को कभी कभी होती लोगों की फिक्र की, 4 लोग, वो 4 लोग जो जिनको खुद कुछ नहीं आता, वो क्या सोचेंगे। बैक का नज़ारा दिखाती देखिए गाइस, अभी बच्चा लोग वेट कर रहे होंगे। चलो चलते हैं, पहले वहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। वो ऊपर ग्राउंड के पास अगर है, गांधी ग्राउंड के पास कहाँ जैसे घर है, कहाँ जैसे घर है, शोरूम नहीं है। हाँ हाँ। गाइस ये नए बच्चे, इसको मैं पकड़ के करवा रही हूँ क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। ये भी किसी का मेहमान आया है। गांव का लोग का छोरा होता तो कोई चक्कर नहीं था, तो उनकी टाटा टूटू करवानी थी। अब ये बेचारा मासूम सा बच्चा है, इसको नहीं गिरा सकते ना हम, इसको पूरी सेफ्टी के साथ करवाना पड़ रहा है। वेरी गुड, इसको हमने गिराना नहीं है। ये होते ना, इनको तो गिरा देती। स्केटिंग नहीं है मेरे पास, लेनी है तो। अब ये इसने मंगवाई है ना स्केटिंग, तो इसकी आ जाएगी जल्दी से, फिर ये भी करेगा प्रैक्टिस। वेरी गुड, शाबाश। अब इसको करवा लेती हूँ। बिल्ली चोरी है। अरे मैं तो बैठी यार, मैं भी सो दे, मैं नहीं करा कुछ नहीं। घंटी बजी ना क्या? पूरी पूरी फिर हम चिक 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 ऊपर मम्मी ने कहा ले लो जी। वो मटकी वाला नहीं होता, इसको करते हैं। करो जंप करो, ऐश फिर करो, फिर करो ऐश, आप भी कर लो, यहाँ पे आओ। गाइस एक बात बताऊँ आप लोगों को, मेरा छोटू इतना बड़ा हुई है ना, बट खाना मम्मा के हाथ से खाना है। चबा लो, अब टीम बंद कर दूं की? उसका कपड़े बड़े प्यारे होते हैं ना। जब भी कोई ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज होती है ना, तो हर जगह उसकी बात होती है, क्योंकि लोग उन चीजों को पहले देते हैं। आज हमने बनाया कड़ू, कद्दू, कड़ू, कद्दू को बोलते हैं कड़ू, हम नहीं बोलते, तेरी ताई बोलती कड़ू। हो गई है, देखो क्या कर रही है। बेटा क्ले से क्राफ्ट करते हैं, पेंटिंग नहीं। अरे ये कोई नॉर्मल क्ले नहीं। गाइस देख रहे हैं किस नए और पत्तू नहीं खा रही है। गाइस तभी तो इतनी पत्ता चिंगी है ये। तो डिफरेंट कलर्स की क्ले को मिक्स करके हम नए कलर बना सकते हैं। यार जबरदस्ती वाला तो खाना पड़ता है ना। नहीं लेना है
जल्दी एक लास्ट पेंटिंग कैसे बनाऊंगी पर अब इसमें चलो, बहुत मजा आ रहा अब। है यार। तो ओके गाइस, इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ओके बाय।